निवेदन है महाराज श्री को कि अपनी अत्यंत मधुर वाणी से भगवान कुछ भी आप सबको महाराज अभिसिंचित करें और माइक दें। पूज्य महाराज श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आचार्य चरणों और हमारे शारदा पुत्र सभी संगीतज्ञों को कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आप सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत भाग्यशाली हैं आप और हम। अभी पूज्य व्यास जी बोल रहे थे भारत के बारे में। गोस्वामी जी ने कहा है कि वो देश धन्य है वहां जहां गंगा बहती है। धन्य देश जो जहां सुरसरी। अमेरिका बहुत कुछ बना पाया लेकिन गंगा नहीं बना पाया। कुंभ का मेला भारत में लगता है और हम सबका जन्म भारत में हुआ। हम भाग्यशाली हैं। भागवत जी के पंचम स्कंद में अहो अमीशाम किम कार शोभनम। वो ब्राह्मण धन्य है जो स्वधर्म का पालन करता है। वो समय धन्य है जिसमें सत्संग सुनने को मिलता है। वो संपत्ति भी धन्य है। संपत्ति कमाना कठिन नहीं है लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना बहुत कठिन होता है। और महादेव ने कहा कि सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। जिस कुल में किसी महान पुण्यात्मा का जन्म होता है। भगवान ने जब ऐसी बातें बताई तो अर्जुन ने एक प्रश्न स्वाभाविक था कि जो लोग सत्कर्म करके, जैसे कि हमारी आयोजक परिवार आप लोग कितने मनोयोग से श्रवण कर रहे हैं, अगर सत्कर्म करने के बाद शरीर छूट जाता है तो उसका होता क्या है? हम इतना धर्म करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं, तो उसका होता क्या है? हम इतना धर्म करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं। तो भगवान जगत गुरु ने कहा सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिचायते। तो भागवत परमहंसों की संहिता है। यह प्रयाग की भूमि है और उसमें भी ऐसे प्रेमी का कृष्ण सीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। बहुत प्यारी बात है कि हम लोग सत्कर्म करते हैं लेकिन कुछ छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते हैं। और साधक को यह चिंतन करना चाहिए कि सत्कर्म करने से, अच्छाई करने से उतनी अच्छाई नहीं पनपती है, उससे ज्यादा बुराई को छोड़ने से अच्छाई की स्थापना होती है। जिस तरह राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि हम लोग अच्छाई करें ये बहुत अच्छी बात है लेकिन बुराई के त्याग करने से ज्यादा अच्छाई होगी। हम लोग कभी कभी साधना में गलती करते हैं कि अच्छाई करते हैं लेकिन बुराई नहीं छोड़ पाते हैं। और विरक्ति का जो भाव है, क्योंकि अभी आपने श्रीमद् भागवत जी में सुना होगा कि न जातु काम कामानाम उपभोग्य न साम्यति। कभी भी संसार के भोगों से भोगों की तृप्ति नहीं होती है और कभी आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में न जायते म्रियते वा कदाचिन। अगर पूछा जाए कि कौन जन्म लेता है और कौन मरता है तो एक बात समझ में आती है कि जब तक अंतःकरण में वासना रहती है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, चाहे वो नाम की इच्छा हो, चाहे काम की इच्छा हो, चाहे दाम की इच्छा हो। तो इसलिए वासना की निवृत्ति के लिए उपासना करनी होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उपासना भी प्रयाग की भूमि में और जगह बैठकर कथा सुनने का जितना फल मिलता है। हमारे पूज्य व्यास जी ऐसा कहते रहते हैं कि प्रयाग में और कुंभ के समय पर कथा सुनने का, कथा कराने का करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और जैसे ही वासना की निवृत्ति होगी, पूर्ति तो हो नहीं सकती, तो प्रेम की प्राप्ति होगी, जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है, और जिज्ञासा की पूर्ति होने से प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम ही कृष्ण है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।